ट्रेविस हेड ने एक बार फिर मचाया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कोहराम। हाँ, ट्रेविस हेड ये कंगारू टीम का जो बल्लेबाज है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे चर्चित चेहरा बन चुका है। ट्रेविस हेड इस वक्त गेंदबाजों के लिए काल बने हुए हैं और हर गेंदबाज उनके आगे गेंदबाजी करने से डरता हुआ नजर आता है, सहमता हुआ नजर आता है। उससे बड़ी बात, उससे खास बात कि अगर अंतर्राष्ट्रीय पटल की हम बात करें तो सबसे विध्वंसक बल्लेबाज इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ट्रेविस हेड। हम बल्लेबाजों की सूची में बड़े बड़े विध्वंसक बल्लेबाजों का नाम गिना सकते हैं, लेकिन निरंतरता उन बल्लेबाजों में नहीं दिखती है। ऐसा होता है कि चलिए एक श्रृंखला में बहुत विध्वंसक, बहुत विस्फोट कर लिया, फिर उसके बाद अगली श्रृंखला से वो खिलाड़ी शांत हो जाते हैं। अगर कुछ एग्जाम्पल दें तो जेक फ्रेशर मैकगर्क एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में विध्वंस मचाते हुए नजर आए। ऐसा लगा कि ट्रेविस हेड का टक्कर दे सकते हैं, ट्रेविस हेड से एक कदम आगे जा सकते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय पटल की बारी आई तो जेक फ्रेशर मैकगर्क खुश हो गए, एकदम से हवा निकल गई उनकी। लेकिन ट्रेविस हेड एक ऐसे बल्लेबाज हैं, चाहे उनको आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट खिला लो, चाहे ऑस्ट्रेलियन सरजमी पर खिला लो, चाहे इंग्लैंड की सरजमी पर खिला लो, चाहे भारतीय सरजमी पर खिला लो, चाहे वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रदर्शन कहने को कर दो, चाहे आईपीएल के सेमीफाइनल में प्रदर्शन करने को कह दो, या फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी कि टेस्ट फॉर्मेट में फाइनल में भारत के खिलाफ जोरदार लॉर्ड्स के मैदान पर प्रदर्शन करने को कह दो, हेड्स प्रदर्शन देते हैं। हेड्स अपने सभी प्रशंसकों के उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। अगर हम कहें अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कि सबसे विध्वंसक, सबसे निरंतर बल्लेबाज इस वक्त कोई है, मैन इन फॉर्म कोई है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेविस हेड है। हम फैब 4 की बात करते हैं, लेकिन ट्रेविस हेड अलग सूची में आएंगे। ट्रेविस हेड अलग जोन में खेल रहे हैं, ट्रेविस हेड अलग लेवल पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और इंग्लैंड इस वक्त ट्रेविस हेड के तूफान का साक्षी बना हुआ है। चाहे वो जोफ्रा आर्चर हो, आदिल रशीद हो, एक से एक विध्वंसक गेंदबाज इंग्लैंड टीम में क्यों ना हो, लेकिन ट्रेविस हेड की आंधी को, ट्रेविस हेड के तूफान को वो नहीं रोक पा रहे हैं। और बात करें पहले ओडीआई में तो अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ओडीआई फॉर्मेट का सर्वाधिक स्कोर ट्रेविस हेड ने बना दिया है। 154 रनों की बेमिसाल पारी खेली, 129 गेंदों पर 20 चौके और 5 छक्के जड़े और उनकी इस धुआंधार, उनकी इस धमाकेदार, उनकी इस शानदार, उनकी इस ताबड़तोड़ पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पहले ओडीआई मुकाबले में धूल चटा दिया है। सरेआम इज्जत लूट ली ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की और इंग्लैंड के गेंदबाजों की किसने? ट्रेविस हेड ने। और मात्र 44 ओवर में 317 रनों का लक्ष्य का पीछा ऑस्ट्रेलियन टीम ने कर लिया है, 7 विकेटों से अपने नाम। ये पहला मुकाबला उन्होंने किया है ट्रेविस हेड की धमाकेदार पारी की बदौलत। ट्रेविस हेड सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि गेंदबाजी में भी छाप छोड़ते हुए नजर आए। 2 विकेट वहां पर उन्होंने निकाला। उसके अलावा उनके जो साथी बल्लेबाज थे लबुशेन, उन्होंने ट्रेविस हेड का बखूबी साथ निभाया। 148 रनों की बेहतरीन दोनों के बीच साझेदारी हुई और दोनों ही खिलाड़ी, सबसे बड़ी बात, नाबाद लौटे। 107 गेंदों पे ये साझेदारी आई थी और लबुशेन भी सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, 77 रन बनाए बल्लेबाजी में। लबुशेन ने 61 गेंदों पे 7 चौके 2 छक्के जड़े, बल्कि गेंदबाजी में भी छाप छोड़ते हुए नजर आए। 3 विकेट लबुशेन निकाले, 2 विकेट ट्रेविस हेड ने निकाला। उससे बड़ी बात की ऑस्ट्रेलियन टीम ने 30 ओवर के बाद 50 ओवर तक लगातार स्पिन गेंदबाजों से गेंदबाजी कराई। तो उन्होंने पिच के मिजाज को परख लिया था कि यहाँ पे स्पिनर्स का बोलबाला है, स्पिनर्स यहाँ पर कारगर होंगे। जितनी धीमी गेंद रखेंगे, जितना ही पेस ऑफ रखेंगे, उतना ही ये बल्लेबाजों के ऊपर कंट्रोल लगा सकते हैं। वहीं उसके विपरीत लबुशेन, स्टीव स्मिथ, ये जो स्पिन के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए बेहतरीन कार्य किया। ट्रेविस हेड तो अलग जोन में खेल ही रहे हैं, चाहे उनके आगे आप स्पिनर्स लाओ, चाहे आप उनके आगे पेसर्स लाओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए 315 रन बनाए। उनके लिए डकेट ने 95, विल जैक्स ने 92, उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। स्टार्ट्स मिले, चाहे हम बात करें हैरी ब्रुक्स को जिन्होंने 39, जेमी स्मिथ 23, उसके अलावा बेथल ने 35, लेकिन कोई भी इस अपने स्टार्ट को बड़ी पारी में नहीं कन्वर्ट कर पाया। जब से ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स एक बार एक्टिव हुए, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ स्पिन गेंदबाजी हुई और इंग्लैंड टीम जो एक वक्त तक अग्रसर 400 प्लस के स्कोर की तरफ बढ़ रही थी, वो इंग्लैंड टीम मात्र 315 रन बनाती है, 49.4 ओवर में ऑल आउट हो जाती है और ऑस्ट्रेलियन टीम उसको आसानी से चेज डाउन कर जाता है। ट्रेविस हेड, लबुशेन, स्टीव स्मिथ या फिर हम बात करें ग्रीन, सब ने कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन हेड और लबुशेन बेहतरीन पारियां, 148 रनों की बेहतरीन साझेदारी।
ऑस्ट्रेलिया इस ओडीआई श्रृंखला में अब 1-0 से आगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि हेड से बेहतरीन बल्लेबाज आपको इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कोई दिखता है या नहीं दिखता है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।